अन्ना हजारे ने मुंबई से पुकार दी, स्वामी रामदेव मेरे साथ आके बैठिए, आप गए नहीं, क्या आप नाराज थे अन्ना हजारे से? राहुल भाई, पहले भी हम साथ थे, आज भी हम साथ हैं और अंतिम श्वास तक काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम साथ में मिलकर के लड़ेंगे। मात्र अन्ना जी ही नहीं, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की बात हो या जितने भी सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक संगठन हैं और जितने भी इस देश के लोग हैं, तो आज करोड़ों हमारे कार्यकर्ता हो या आम लोग, हम सब साथ में मिलकर के खास लोग हों। बात व्यक्तियों की नहीं, बात मुद्दों की है और मुद्दों पर पहले भी हम साथ थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा, तो काफी लंबे समय तक राहुल, क्योंकि मैंने बात की है ना, तो करीब सुबह ही मेरी शायद 9-10 बजे बात हुई और उसके बाद में मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था इसलिए इसको इससे बिल्कुल जोड़ कहीं ना कहीं ये लगा कि कोई टीम अन्ना ने कहा कि स्वामी रामदेव मंच पे आके नहीं बैठ सकते हैं। नहीं देखिए, मैं इस बात पर आपको बुरा लगा, हकीकत है कि नहीं, सच बताइए, सीधी बात कीजिए। देखिए सीधी बात यह है राहुल जी, मैं पहले भी साथ में था, आपने देखा, बुरा तो लगा। हम साधु हैं, किस बात का बुरा? और रामलीला मैदान में आपने देखा, पतंजलि पीठ में बुलाकर के हमने अन्ना जी को सम्मानित किया। और आज भी मैं एक ही बात कहूंगा, आज पूरे देश के लोग जो सच्चाई के साथ हो वो एक साथ खड़े हुए। नहीं, पर ऐसा क्यों हुआ कि पहले सरकार ने जो सब चीजें की उससे आपके आंदोलन की उन्होंने हवा निकाल दी, अब उन्होंने अन्ना हवा निकाल दी। हवा तो उन बेईमान लोगों की निकल रही है, उन्होंने कुचलने की कोशिश की, उन्होंने दरिंदगी की, उन्होंने जो क्रूरता और बर्बादी जो है बर्बरता की, उन्होंने धूर्तता भी की। नहीं, पर आंदोलन तो ठस कर दिया ना आपका भी और अन्ना का भी। कभी भी सच को सता सकते हो, उसको मिटा नहीं सकते। ये हर दिन हमें सता रहे हैं, हमें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया षड्यंत्र साजिश करते हैं। ना हम रुके थे, ना हम झुके थे, ना हम बिके थे, और आगे भी हम सब साथ में मिलकर के लड़ेंगे। सरकार ये भी पूछती है कि बाबा रामदेव इतने सारे आरोप हमारे पे लगाते हैं, उनके सबसे नजदीकी आचार्य बालकृष्ण को ही देखिए, पासपोर्ट उनका नकली है। देखिए ये उनका आरोप है। देखिए डिग्रीज है, देखिए शिक्षा की डिग्रीज है, मेरे पास थोड़ा सा डेटा है। राधा कृष्णन संस्कृत कॉलेज के ऐसा है, जो प्रिंसिपल है उनकी तलाश हो रही है खुर्जा शहर में, क्योंकि वो जो डिग्री भी वहीं पर भी है, डिग्री आचार्य भी वहीं पर है। और आपको पहले इन्होंने आरोप लगाया कि आचार्य बालकृष्ण का जो है वो जन्म ही नहीं हुआ भारत के अंदर, उन्होंने नेपाल के अंदर सारे उनके जो है दस्तावेज खंगाल लिए। मैं एक बात कह रहा हूं, पासपोर्ट तो नकली था, कहीं ना आचार्य जी का पासपोर्ट नकली है, ना आचार्य जी का जो है उनका जन्म प्रमाण पत्र नकली है, कोई चीज नकली। ये तो सरकार, मैंने कहा जब साजिश करने पर आए, हमने तो कभी भी डिग्री नहीं पूछी कि जो है एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो अध्यक्ष है उन्होंने जो है अपने नकली डिग्री के सर्टिफिकेट लगाए। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप लगा रहे हैं क्या अभी? मैं सोनिया गांधी का जो सर्टिफिकेट है वो नकली है। देखो नाम आपने लिया राहुल भाई, आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अध्यक्षा तो सोनिया गांधी हुई ना, कांग्रेस का नाम बोला मैंने, तो जो एक बात कही, अब आप जो है तो आप घुमा घुमा के बोलिंग कर रहे हैं, मतलब आप सीधी बोलिंग नहीं कर रहे। घुमाने से ज्यादा उसमें एक वेग आता है ना, बात नया सबक आपने लगता है सीखा है। तो भाई इतनी सी बात में नेताओं के साथ रह के हमने जन्म से लेकर के आज तक कोई नहीं गुनाह किया। हमने जो देश की सच्चाई से सेवा की वो देश के सामने, और इन्होंने जो लुटेरों ने लूट की है उससे देश की तबाही और बर्बादी भी, देश को किस तरह से इन्होंने लूट के जो एकदम कब्रिस्तान शमशान जैसा बना दिया, वो मंजर भी देश के सामने। अब देश के लोगों को निर्णय करने दीजिए। चलिए, देश की जनता ही ये तय करेगी कि जो आप कह रहे हैं या जो सरकार कह रही है सही है। ये फैसला हम जनता तक छोड़ते हैं। स्वामी रामदेव, आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ आप इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।